अस्सलाम वालेकुम जी। बकरा ईद, बड़ी ईद और साथ में गर्मी। जब गर्मी में बकरा ईद वाले दिन आप दावतें खाएंगे, कढ़ाइयाँ खाएंगे, रोश खाएंगे तो आपका जो मैदा है वो हीट कर जाता है। मैदा हीट कर जाएगा, जिगर में भी गर्मी हो जाती है, आपको कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि जो बीफ और मटन वगैरह मीट की जितनी भी वैरायटी है ये बादी होती हैं। तो उसके लिए हम लेके आए एक जादू ड्रिंक। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी है, एक तीर से दो शिकार करेंगे। और आप जितना मर्जी गोश्त खाओ, उसके बाद एक गिलास ये वाला ड्रिंक पी ले, बस सारा गोश्त हजम, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ गोश्त खाकर ये ड्रिंक पी सकते हैं। आप किसी भी खाने के बाद इसका एक गिलास पी लेंगे तो आप फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं रेसिपी शुरू। तो जनाब, मैदे को ताज़गी और ठंडक देने के लिए जो ड्रिंक बनाने लगे हैं उसके लिए हमें चाहिए ताज़गी, यानी कि इस तरह का फ्रेश सा पुदीना। मार्केट से हमें आम मिल जाता है, कुटियाँ ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसकी जो डंटियाँ हैं वो लैदा कर देनी है और जो पत्ते वो लैदा कर देने हैं। तो ईद वाले दिन एक ना जो होता है, ख़वातीन बड़ी रिलैक्स होती हैं कि आज क्या पकाए वाला का तो मसला ही नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि आज पकना है गोश्त, और गोश्त खाकर हो जाना है आप लोगों को डाइजेशन इश्यूज़। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वाला ड्रिंक बनाएं। ज़रूरी नहीं कि बकरा ईद पे पीना है, इसको बाद में इस पे बैन लग जाना है। घर पे अगर दावत है, दावत के लिए आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इसमें मिनट की ठंडक, लेमन का टेंगी टिंक और सोडे का फीस, जो ना सिर्फ बॉडी को कूलिंग देता है बल्कि मैदे को भी रिलैक्स करता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसको बना के स्टोर किस तरह से करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से सारी पत्तियाँ निकाल ली हैं। तो अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको करना है वॉश। ये वाला स्टेप आपने लाजमी से करना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है, रेत होती है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हम इसको धोएंगे उतना अच्छा ये हमारा ड्रिंक बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, हमने मसल के अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसका पानी दिखाऊं, देखिए कितना गंदला हो गया। अब क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा फिर से नल के नीचे खुले पानी में धो लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे जी ब्लेंडर जग, क्योंकि ये हर घर में मौजूद होता है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं आएगी हमें ये ड्रिंक बनाने में। तो जूसर वाला जग ले लेंगे, उसमें सारे का सारा पुदीना इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। अगर आपको मुश्किल है तो आप क्या करें, आधा आधा करके बना लें। लेकिन जो चीज़ें मैं आगे जाके इसमें डाली हूँ, आपने वो पहले स्टेप में डाल लेनी है। पुदीना बेशक बाद में आप इसमें ना ऐड करके दोबारा से बना लें या आधी आधी करके बना लें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 कप चीनी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लेना है 4 टेबलस्पून लेमन का जूस। लेमन के अंदर जो पल्प होता है ना, वो हमने लेना है, सीड इसके निकाल देने हैं। चाहे आप 1 लेमन से जूस निकाल लें, चाहे 4 से निकालें, लेकिन हमें चाहिए 4 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा जो है हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा। उसके बाद इसमें डालेंगे जी काला नमक, या इसको पिंक नमक कह लें। ये डालना है हमने 1 टीस्पून। इससे जायका भी बड़ा मज़ेदार हो जाएगा, खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी। ये हमारे हाजमे के लिए बड़ा परफेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे शामिल करेंगे तकरीबन 4 आइस क्यूब। वो आपने लाजमी से डालना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे पुदीने का जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए जो हमारा जो ड्रिंक बन के रेडी होना वो एक ही सूरत में ख़राब हो सकता है, और वो है गर्मी। तो हमने इसको गर्मी से बचाना है, इसको ठंडा रखना है, इसलिए इसकी मेकिंग में भी हम लोग आइस क्यूब डाल रहे हैं। इसकी ब्लेंडिंग को ज़रा आसान बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे ठंडा चिल्ड वाटर, जो कि है 1 गिलास आपने इसमें डालना है। और इसको अब हमने कर लेना है हाई स्पीड पे ब्लेंड, ठीक है। देखिए आपने मशीन को फुल हाई स्पीड पे चला देना है। ये छोटे से पॉइंट होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका प्रॉपर जो है ना फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ड्रिंक। और कलर देखिए, कलर देख सकते हैं ना आप इसका कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने इसको कर लेना है स्टेन। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से बारीक स्टेनर रख लेंगे, और ये जो सिरप है ना, जो हमने ड्रिंक बनाया है, इसको हमने इस तरह से स्टेन कर लेना है। तो अच्छा, यहाँ पे आपको एक बहुत बारीक सा पॉइंट मैं आपको समझा दूँ कि मिंट मार्गरीटा और मिंट लेमन रेट में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। दोनों के इंग्रेडिएंट्स तो सेम होते हैं, लेकिन बनाने का तरीका में हल्का सा फ़र्क होता है। जो हम लोग छान रहे हैं ना, अगर हम इसको छानेंगे नहीं और पत्तियों समेत इसको सर्व करेंगे ना, तो वो होगा हमारा मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा में जो आइस होती है वो बहुत क्रस्ट आइस डाली जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो भी हम इसमें नहीं ऐड कर रहे। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको स्टेन करी। जो हमने बचाया हो ना पल्प, इसका आप रायता बना सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी है, तो रायता बनाने से पहले आपने इसमें
चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है। अब इसको सेव करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि इस तरह के जो होते हैं ना जार, वो हर घर में होते हैं, ठीक है। ये वाला जो इसका ना जो 8 जार ले लें, जिसका बहुत कैप अच्छे तरीके से लग जाता हो, वो वाला ले लें। उसमें इसको डाल लें और आप इसको 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये इतना मज़ेदार सा ड्रिंक है कि आपने इसको बना के 1 दिन में ही ख़त्म कर लेना है। ये इतना मज़े का बनता है, 2 हफ्ते तो बड़ी दूर की बात है। अब यहाँ भी इसको बनाना कैसे बनाना है, ऐसे है कि इस तरह से खूबसूरत से गिलास लेंगे, उसमें डालेंगे हम मिंट शुगर और उसके बाद इसमें कोई भी वाइट सोडा डाल दे, ठीक है, यानी कि जिसको चिट्टी बोतल बोलते हैं। और इसमें डालेंगे आइस क्यूब और ये ले जी हमारा मिंट शुगर सिरप बन के तैयार है। आप इसे ईद पे बनाएं, दावत पे भी बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, बहुत बहुत मज़े की ड्रिंक बन के तैयार हुई है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि हर आजमाइश के पीछे एक रब की मोहब्बत छुपी होती है जो तुम्हें से करीब करना चाहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।